प्रवक्ता 2009 में पूछे गए प्रश्न। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत से संबंधित है। कांगेन कृषि फिलीपींस से संबंधित है। रोका कृषि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित है। मसोले कृषि ब्राज़ील से संबंधित है। चेन्नई कृषि श्रीलंका से संबंधित है। सर्वोत्तम श्रेणी, मध्य श्रेणी, निम्न श्रेणी। सूची 2। मध्य एशियाई गणराज्य भारत तथा ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज। सर्वोत्तम श्रेणी की कपास लंबे रेशे की कपास होती है। इसकी कृषि मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र तथा वेस्ट इंडीज में होती है। मध्यम श्रेणी की कपास की कृषि मैक्सिको में, पेरू व पूर्वी अफ्रीका देश तथा मध्य एशियाई गणराज्य में होती है। निम्न श्रेणी की कपास की रेशे की लंबाई छोटी होती है। इसे भारतीय कपास भी कहते हैं। इसकी कृषि भारत तथा ब्राज़ील में होती है। वोल्गा जलमार्ग, वोल्गा डान नहर किस सागर से जुड़ा हुआ है? वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर काला सागर द्वारा जुड़ा हुआ है। वोल्गा नदी प्रणाली का जल कैस्पियन सागर में गिरता है। इसके अंतर्गत 11,200 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध हैं। वोल्गा मॉस्को नहर इसे मॉस्को प्रदेश से जोड़ती है। वोल्गा डान नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा हुआ है। आयात और निर्यात के बीच के मूल्य में अंतर को कहते हैं। आयात और निर्यात के बीच के मूल्य में अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। जब आयात अधिक और निर्यात कम होता है तो यह स्थिति प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाती है, और जब निर्यात अधिक और आयात कम होता है तो यह स्थिति अनुकूल व्यापार संतुलन कही जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में संसार में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का क्रम: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान तथा सूडान है। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह क्षेत्र कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। प्राकृतिक तटबंध नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती हैं। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों व मलबों के जमाव द्वारा बने लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटकों के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। चूँकि ये बंध प्राकृतिक द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन बंधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृति का अध्ययन जे वाल्टर ने किया था। शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्षेत्रों में यांत्रिक तथा रासायनिक अपक्षय होता है। इन स्थलाकृतियों का अध्ययन 1904 में पर्सगे ने, 1905 में और 1948 में किंग ने किया था। अस्थायी हिमक्षेत्र नहीं है। अस्थायी हिमक्षेत्र इनमें से कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई अस्थायी हिमक्षेत्र नहीं पाया जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शुष्क व अर्धशुष्क है, जबकि अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड अस्थायी हिमक्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। बी आकार की घाटी का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा की जाती है। बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के अपरदन द्वारा होती है। वी आकार की सर्वप्रथम नदी तली को काट कर गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार आंग्ल भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग एवं सक्रिय होती है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: गार्ज तथा कैनियन। वह मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं कहलाते हैं। वह मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह तथा रेखाओं द्वारा या लहरों की भांति व्यवस्थित होते हैं, उसे पछाव कपासी मेघ कहते हैं। इनका रंग श्वेत होता है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों किस किस भाग में पाया जाता है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यह जलवायु महाद्वीप के पूर्वी किनारों तथा उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है।
यह जलवायु उन्हीं अक्षांशों में पाई जाती है जिसमें भूमध्यसागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार माना? कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए तापमान तथा वर्षण को माना। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कई बार परिमार्जन तथा संशोधन किए। अंततः 1936 में अपना विशद वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें तापमान तथा वर्षण को प्रमुख आधार बनाया। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। किस वैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की? बुरुंशी हिजेन ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर थर्मोक्लाइन कहलाता है। महासागरीय जल का तापमान सागर की गहराई के साथ घटता है। गहराई की यह सीमा सागर तल से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होता है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है तापपूर्णता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। यह जल के कुल आयतन का लगभग 90% होता है और गहरे सागर में तापपूर्णता के नीचे पाया जाता है। यह महासागर के जल का द्वितीय स्तर है। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मृदा वर्गीकरण का संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में प्रस्तुत मिट्टियों के वर्गीकरण की योजना को USDA सिस्टम कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत मिट्टियों को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया: मंडलीय प्रादेशिक मिट्टियाँ, अंतः प्रदेशीय मिट्टियाँ, अमंडलीय अप्रदेशिक मिट्टियाँ।